नमस्ते। हर साल दशहरे में हम रावण के बड़े बड़े पुतलों को जलाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है ये परंपरा शुरू कैसे हुई? क्या रावण हमेशा से विलेन था, या वक्त ने उसे विलेन बना दिया, या फिर उसके ईगो ने उसे विलेन बना दिया? क्या रावण सिर्फ रामायण का पात्र है, या ये हम सबके अंदर भी छुपा हुआ है? सबसे बड़ी बात, क्या रावण का पहला जन्म ही असुर का था, या फिर वो भगवान विष्णु का द्वारपाल था और श्राप के कारण असुर बना? आइए आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानी के अंदर की कहानी है। रामायण की कहानी तो हम सब ने सुनी होगी, जो ऋषि वाल्मीकि जी ने लगभग 500 बीसी के आसपास लिखी थी। कहानी सिंपल लगती है। रावण लंका का 10 सर वाला राजा माता सीता का हरण करता है। भगवान राम उसे युद्ध में हरा देते हैं। अच्छाई बुराई पर जीत जाती है। दी एंड। और इसी के बेस पर हम दशहरा मनाते हैं, रावण के पुतले जलाकर। लेकिन यहीं पर कहानी और असली हिस्ट्री एक दूसरे से अलग हो जाती है। रावण के मरने के बाद असल में क्या हुआ था? जब भगवान राम ने रावण को मारा, तब वो शोर शराबा नहीं था जो आज हम देखते हैं। ना भीड़ की तालियां, ना पुतले जलाना, ना आसमान में फायरवर्क्स। उसके बजाय राम ने विभीषण को कहा कि रावण के लिए प्रॉपर फ्यूनरल राइट्स करे। विभीषण हेजिटेंट थे, क्योंकि उन्हें लगा जो धर्म के खिलाफ किया उसके लिए क्रियाकर्म करना सही नहीं है। तब राम ने एक गहरी बात कही कि चाहे रावण ने कितनी भी गलतियां की हो, लेकिन वो एक ब्रिलियंट, स्ट्रॉन्ग और एक बहुत बहादुर योद्धा था। पर सवाल ये है कि रावण दहन शुरू कब हुआ? एक बात तो पक्की है, दशहरा का त्योहार जो राम की विजय को सेलिब्रेट करता है, बहुत ही पुराना है। लेकिन जो बड़े बड़े पुतले जलाने वाली पब्लिक सेलिब्रेशंस आज हम देखते हैं, ये कहानी अलग है। 16वीं सदी में महान कवि संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, जो रामायण का एक नया वर्जन था, अवधी भाषा में। अवधी आम लोगों की भाषा बोली थी, जबकि वाल्मीकि जी की संस्कृत आम जनता के लिए मुश्किल थी। तो तुलसीदास की आवाज में लिखी रामायण आम लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गई। इसी से एक नई परंपरा का जन्म हुआ, रामलीला, यानी फोक थिएटर। अडेप्टेशंस जहां जहां पूरा समाज मिलकर राम, सीता और हनुमान और रावण की कहानी नाटक के रूप में जीता था। कहानी अब सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, लोग उसे देखते, महसूस करते। और जब लोगों ने रावण को स्टेज पर हारा हुआ देखा, तो नेचुरली उसे सिंबॉलिकली खत्म करने का आइडिया आया। और यहां से क्लाइमेक्स में पुतला दहन शुरू हुआ। 19वीं और 20वीं सदी में, खासकर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान, रावण दहन एक छोटी सी परंपरा से बदलकर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन बन गया, जिसका मतलब और भी गहरा हो गया। अब ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल इनैक्टमेंट नहीं था, इसके पीछे कुछ सिंबल थे। पहला, बुराई पर अच्छे धर्म की जीत। दूसरा, राजनीति के दबाव में भी अपनी संस्कृति को दिखाना। और तीसरा, समाज की एकजुटता और हिंदू परंपराओं को मिलाकर मनाना। रिकॉर्ड्स के हिसाब से रामलीला के दौरान पुतले जलाने की परंपरा पहले भी थी, लेकिन जो मैसिव और कोऑर्डिनेटेड बर्निंग्स आज हम देखते हैं, 100 फुट के बड़े पुतले, सिंक्रोनाइज्ड फायरवर्क्स पूरे शहर में, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनल कमिटीज, ये स्केल और स्पेक्टिकल असल में 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद काफी बढ़ गया। इंडिपेंडेंट भारत के लिए ये ग्रैंड जलसे जैसा सिर्फ एक धार्मिक रिचुअल नहीं रहा, बल्कि उत्पीड़न पर विजय दिखाने और नेशनल आइडेंटिटी सेलिब्रेट करने का नया तरीका बन गया था। यानी
रिचुअल ने अपना रूप बदला, लेकिन अपना एसेंस संभाल कर रखा। और ये हमें एक गहरी बात समझाता है। लिविंग ट्रेडिशंस कभी फ्रीज नहीं होते, ये इवॉल्व करते हैं, नए फॉर्म्स अडॉप्ट करते हैं, लेकिन अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल मीनिंग बरकरार रखते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक और बेसिक सवाल बनता है, रावण असल में था कौन और उसका सफर कहाँ से शुरू हुआ था। ये कहानी बहुत गहरी है, एक ऐसी ओरिजिन स्टोरी जो दिखाती है कि रावण और कुंभकर्ण असुर बनकर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि वो सेलेस्टियल बीइंग्स थे जो एक कॉस्मिक पर्पस को सर्व कर रहे थे। हिंदू माइथोलॉजी में जय और विजय वैकुंठ के दो द्वारपाल थे, जो कि भगवान विष्णु का स्वर्ग निवास था। हजारों सालों तक उन्होंने विष्णु जी की भक्ति और सेवा की थी। एक दिन 4 प्राचीन ऋषि आए, जिन्हें हम सनत कुमार कहते हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जो बच्चों जैसे लगते थे, लेकिन उनकी उम्र हजारों साल थी। जब कुमार वैकुंठ के द्वार पर आए, जय और विजय ने उन्हें रोका और कहा, विष्णु जी अभी आराम कर रहे हैं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। ऋषियों को ये सुन के हैरानी हुई। उन्होंने कहा, सच्चे भक्त जानते हैं कि विष्णु जी हमेशा अपने डिवोटीज के लिए उपलब्ध होते, भगवान के लिए कोई विजिटिंग आवर्स नहीं होते। लेकिन द्वारपालों ने शायद ईगो या भ्रम के चलते उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। ये देखकर कुमार गुस्से में आ गए और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया कि वो अपना स्वर्गीय पद खोकर पृथ्वी पर मनुष्यों के रूप में जन्म लेंगे। शोर सुनकर विष्णु जी खुद बाहर आ गए। जय विजय ने तुरंत गलती मानी, ऋषियों के चरणों में गिर गए। लेकिन एक बार श्राप दिया जाए तो वो लौटाया नहीं जा सकता, सिर्फ बदला जा सकता है। विष्णु जी ने उनके विश्वास और भक्ति को देखते हुए एक चॉइस दी, या तो तुम 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर जन्म लोगे, या फिर 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनकर। दोनों हालत में अंत में तुम वापस मेरे पास ही आओगे। सोचिए जरा, अपने प्रभु से 7 जन्मों तक दूर रहना या सिर्फ 3 जन्मों तक दुश्मन बनकर जल्दी वापस लौट आना। जय विजय ने एक अजीब लेकिन गहरा फैसला दिया। उन्होंने 3 जन्मों तक दुश्मन बनना चुना, अपने प्रभु से जल्दी मिलने के लिए। उन्होंने विलेन का रोल भी एक्सेप्ट कर लिया और फिर उनका सफर शुरू हुआ 3 युगों तक। सतयुग में वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जिन्हें विष्णु जी ने नरसिम्हा और वराह अवतार में समाप्त किया। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण, जिन्हें विष्णु जी ने राम अवतार में हराया। और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र, जिन्हें विष्णु जी ने कृष्ण अवतार में समाप्त किया। इस कहानी से एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। रावण अपने स्वभाव से असुर नहीं था, वो एक विलेन का रोल प्ले कर रहा था ताकि विष्णु जी धर्म को रिस्टोर कर सके। इसलिए रावण के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज थी। तो ये थी उसके सेलेस्टियल ओरिजिन स्टोरी। लेकिन ओरिजिन ही डेस्टिनी को डिसाइड नहीं करता। अब देखते हैं अपने मनुष्य जीवन में रावण कौन बना और क्यों इसकी कहानी सिंपल विलेन से कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए रावण के उस साइड को एक्सप्लोर करते हैं जिसके बारे में हम कम सुनते हैं। वाल्मीकि जी की रामायण रावण को किसी इग्नोरेंट राक्षस के रूप में पेंट नहीं किया, बल्कि उसे एक स्कॉलर के रूप में दिखाया है। म्यूजिक का मास्टर, वेद का ज्ञानी और आयुर्वेद का एक्सपर्ट। जन्म से ब्राह्मण, और उसका ज्ञान ऐसा था कि देवता भी रिस्पेक्ट करते थे। उसकी इंटेलिजेंस लेजेंडरी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाल्मीकि जी की ओरिजिनल रामायण में ईविल शब्द का उस तरह इस्तेमाल ही नहीं हुआ जैसा हम आज समझते हैं। तो ये सिंपल गुड वर्सेस ईविल कहाँ से आया? क्या रावण हमेशा से एक विलेन था, या फिर बाद की इंटरप्रिटेशंस ने उसके विलेन बना दिया? लेकिन रावण की सबसे मशहूर पहचान थी भगवान शिव के प्रति उसकी असीम भक्ति। और इस भक्ति की सबसे शक्तिशाली कहानी है कैलाश पर्वतोली। सोचिए, लंका से लेकर हिमालय तक का सफर,
पहाड़, नदी, जंगल पार करके रावण शिव जी के दर्शन करने कैलाश पहुंचता है। लेकिन जब वो पहुंचता है तब शिव जी और पार्वती जी तपस्या में होते हैं। कुछ स्क्रिप्ट्स कहती हैं कि पर्वत ने उसका रास्ता रोक दिया था, तो कुछ कहती हैं कि नंदी जी, जो कि शिव जी के मैसेंजर थे, उन्होंने उसे रोका। और यहीं से रावण की गलती सामने आती है, उसका अहंकार। भक्ति के बावजूद उसका अहंकार ये नहीं सह पाता कि कोई उसके रास्ते खड़ा है। फिर रावण ने एक भयानक निर्णय लिया। अगर पर्वत उसे नहीं जाने दे रहा तो वो पूरा कैलाश ही उठा लेगा और शिव जी को लंका ले आएगा। और सोचिए, वो सच में उठाना शुरू भी कर देता है। पूरा कैलाश पर्वत हिलने लगता है। पार्वती जी डर जाती हैं। तब शिव जी अपने पैर की छोटी उंगली से कैलाश पर्वत को दबा देते हैं। पहाड़ का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि रावण के हाथ कुचल जाते हैं। उसकी चीख तीनों लोकों में गूंज उठती है। ये कहानी यहीं नहीं खत्म होती। जब वो दर्द में होता है, वो शिव जी को कोसता नहीं है, बल्कि उसी दर्द के बीच रावण शिव जी के लिए गाने लगता है। अपने ही बाजुओं की वीणा बनाकर वो भक्ति में डूब जाता है। हजारों साल तक वो कैलाश पर्वत के नीचे दबा रहता है और शिव की स्तुति करता रहता है। उसके भजन इतने पावरफुल होते हैं कि शिव खुद प्रभावित हो जाते हैं। उसका शिव तांडव स्तोत्रम, जो आज भी एक शक्तिशाली स्तोत्र के रूप में माना जाता है, उसी मूवमेंट का परिणाम था। आखिरकार शिव जी प्रकट होते हैं, रावण को मुक्त कर देते हैं और उसे चंद्रहास तलवार भी देते हैं। और उसका नाम रावण भी इसी कहानी से आया, जो दुनिया को रुलाता है उसकी चीख की वजह से। सोच के देखिए, जो रावण हम हर साल जला लेते हैं, उसने शिव जी के लिए 1000 साल तक गाने गाए, वो भी दर्द के बीच। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि रावण में क्वालिटीज नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसने अपने ईगो को उन क्वालिटीज पे रूल करने दिया। उसका डाउनफॉल नॉलेज की कमी से नहीं हुआ, बल्कि प्राइड की वजह से हुआ। और अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये है, हम सब कभी ना कभी रावण जैसी गलती करते हैं। ईगो की वजह से रिलेशनशिप्स तोड़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज लूज कर देते हैं और अपनी ही गलतियां इग्नोर कर देते हैं। रावण सिर्फ एक पुराना कैरेक्टर नहीं है, वो एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि प्रेडियंस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन दोनों एक इंसान के अंदर कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये भी समझना ज़रूरी है, पुराने समय में बात सिर्फ अच्छाई या बुराई की नहीं थी, बात थी धर्म और अधर्म की, बैलेंस और इम्बैलेंस की, सेल्फलेस एक्शन और ईगो ड्रिवन डिजायर्स की। आनंद नीलकंठन ने इस कॉम्प्लेक्सिटी को अपनी नॉवेल असुर टेल ऑफ वैंक्विश्ड में ब्रिलियंटली एक्सप्लोर किया है। ये बुक रामायण को रावण के पर्सपेक्टिव से बताती है। मतलब इस दफा सिर्फ विजेता का सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि हारने वाले की कहानी भी सुनाई गई। बुक में दिखाया गया है कि रावण के लाइफ सर्कमस्टेंसेस, एम्बिशंस और उस समय के सोशल कंस्ट्रक्ट्स ने उसे कैसे शेप किया। नीलकंठन की राइटिंग एक तरह से मिथ को तोड़ती है और फिर से बनाती है, और हमें रावण को एक इंसान के रूप में दिखाती है जो अपने सर्कमस्टेंसेस, एम्बिशंस और वही साइकोलॉजिकल स्ट्रगल से गुजर रहा था जो हम सब करते हैं। यहाँ पर एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्सिटी को समझना इसका मतलब एक्शंस को जस्टिफाई करना बिल्कुल नहीं है। सीता जी का हरण गलत था, फुल स्टॉप। चाहे रावण कितना भी ज्ञानी था, डिवोटेड था, उस एक्ट के लिए कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं। पॉइंट ये नहीं है कि रावण सही था, पॉइंट ये है कि एक इंसान एक साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट्स भी रख सकता है और कैटास्ट्रॉफिक फ्लॉस भी। एक ही इंसान एक तरफ स्पिरिचुअल सीकर भी हो सकता है और दूसरी तरफ डेंजरस इगोइस्ट भी। और यही कॉम्प्लेक्सिटी
पुतला जलाने को साइकोलॉजिकली मीनिंगफुल बनाती है। हम बुरे इंसान को नहीं जला रहे, हम उन डिस्ट्रक्टिव चॉइसेस को जला रहे हैं जो टैलेंटेड, नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल लोग भी कर लेते हैं जब इको कंट्रोल ले लेता है। और ऑनेस्टली ये ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे लाइफ के लिए, एक सिंपल हीरोज और विलेंस की कहानी से। और अब वापस चलते हैं उस जगह जहां से हमने शुरू किया था, पर अब आप उसे अलग नजरिए से देख रहे होंगे। वो बर्निंग फिगर सिर्फ एक एंशिएंट डीमन नहीं है, सिर्फ रावण द इंडिविजुअल भी नहीं है, न गेट कीपर, न स्कॉलर, न राजा। वो एक पैटर्न है, वो यूनिवर्सल ह्यूमन टेंडेंसी है जो गिफ्ट्स को इको से करप्ट होने देती है। वो रिमाइंडर है कि ब्रिलियंस के साथ ब्लाइंडनेस भी आ सकती है, और नॉलेज बिना विजडम, डिवोशन बिना ह्यूमिलिटी, पावर बिना धर्म, सब एक ही डिस्ट्रक्टिव एंड पे ले जाते हैं। रावण की ट्रेजेडी ये नहीं थी कि वो इविल जन्मा था, ट्रेजेडी ये थी कि उसके पास वास्ट नॉलेज, जेन्युइन डिवोशन, रिमार्केबल एबिलिटी सब कुछ होने के बावजूद उसने अहंकार के चक्कर में अपना धन खो दिया। और वही पोटेंशियल हम सबके अंदर भी है, ग्रेटनेस का भी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का भी। एंशिएंट सेजेस ने इसकी वजह से ये रिचुअल डिजाइन किया था। सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझना काफी नहीं था, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिजिकल, विजुअल, इमोशनल और कम्युनल एक्सपीरियंस चाहिए। गिल्ट नहीं, सेलिब्रेशन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। इसीलिए ये बर्निंग काम करती है, इसीलिए ये रिचुअल टिका हुआ है, और इसीलिए ये मैटर करता है। याद रखिएगा, असली जीत राम की रावण पे नहीं थी, असली जीत आपकी हुई जब आप अपने अंदर के डीमंस को आज, कल और हर दिन जलाएंगे। क्योंकि हर साल हम रावण को बाहर जला देते हैं, लेकिन जब तक हम उसे अंदर से नहीं जलाएंगे तब तक वो आग अधूरी रहती है। धन्यवाद।